सबसे पहले तो ये जीवन में गांठ बांध कर रख लो, हम अपने जीवन में हमारे पसीने की कमाई से ही जीवन निर्वाह करेंगे, दूसरों का हक नहीं छीनेंगे। मेरे भाई बहन, संतों ने कहा, कोरी काची चाब के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी क्यों ललचावे जी। हमारे भाग्य में जो लिखा है, हमने जो पुरुषार्थ किया है, भगवान दिए खड़ा है, लेकिन नेकी पे तो रहो, ईमानदारी यही तो मानवता है, बेईमानी ये दानवता है। हम हमारी नेक की कमाई से ही जीवन यापन करें, अपने पुत्र परिवार का पालन पोषण ईमानदारी की कमाई से करें, ये सबे गृहस्थ को गांठ बांध कर हृदय में धारण करना चाहिए। और अगर कभी कुछ 19-20 हो भी जावे तो मेरे भाई बहन कुछ जगह जरूर ध्यान रखना, ब्राह्मण का, साधु का, किसी अबला नारी का, बुजुर्ग, असहाय स्त्री पुरुषों का और गौ का हिस्सा तो कभी भी हम भूल से भी ना छीने, ना बल से, ना छल से, ना कपट से। जो कोई ब्राह्मण का हिस्सा हड़पता है, धर्म के कार्य से आई हुई संपत्ति को मन मीठा करके अपने काम लेता है, घर में विधवा अबला नारी को डरा धमका या छल बल करके उसकी संपत्ति को हड़पता है, या गोचर डोली इस जमीन को हड़पता है, भगवान कहते हैं इनका परिणाम बहुत बुरा होता है। यह हलाल जहर है, जहर, और जहर से भी ज्यादा भयंकर है। अरे जहर तो कोई खाया, समय पर पता चला तो उनका इलाज हो सकता है, और इलाज ना भी हो तो केवल खाने वाला मरता है, दूसरे नहीं मरते। लेकिन ये साधु संत ब्राह्मण, अबला नारी और गौ के हिस्से का ये धन, ये तो ऐसा जहर है, अगर इन पर कोई मन मीठा करता है तो उनके सारे कुल का नाश हो जाता है। कुलम समूलम दहति ब्रह्म स्वारणि पावकः, ब्रह्मस्वम दुरनुज्ञातम भुक्तम हंति त्रिपुरुषम। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी तक भले ही वो अच्छा महसूस करे, लेकिन तीसरी पीढ़ी तो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए संतों ने कहा, करोड़ों पैसों अतीत को जो कोई गृहस्थी खाए, तीजी पीढ़ी संतदास व जड़ा मूलते। इसलिए प्यारे मित्रों, प्यारे पुत्रों, तुम इस बात का ख्याल रखना, कभी भी पराया हक ना छीने। जो साधु संत ब्राह्मण और गाय का हिस्सा हड़पता है, उसको 60,000 वर्ष तक कुंभी पाक नरक भोगना पड़ता है। कुंभी पाके सुपच्यन्ते ब्रह्म दायापहारिणः, स्वदत्ताम प्रदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेचय। और उसके बाद जब जन्म मिलता है तो विष्टा का कीड़ा बनता है। 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। हो सके तो गायों की सेवा करो, हो सके ब्राह्मणों को मान सम्मान दान दक्षिणा दो, हो सके साधु संत का सम्मान करो, सेवा करो, हो सके तो अपने आसपास असहाय बुजुर्गों की मदद करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनके हक को तो मत मारना। ये भगवान ने अपने संतानों को शिक्षा दी, और प्रत्येक बाप को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। पर आजकल तो बाप के बेटा मुंह को दे के जिन चूक जो मत ना। और कई लोगों की ये भ्रांति रहती, कोई बात नहीं, पाप करके कमा ले तो थोड़ा संतान ने ब्राह्मण ने जिमा दे तो अपन पाप दूर हो जाए। नहीं, अन्याय से कमाई हुई संपत्ति पूरी की पूरी दान आप कर दोगे
तो भी आप उनको अर्जित करते समय जो पाप संग्रह किया उससे नहीं बच सकते। इसलिए मेरे भाई बहन, सत्य धर्म से करो कमाई। गृहस्थों के लिए कहा है संतों ने, सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसारा, मात पिता गुरुजन की सेवा, तुम की जो पर उपकारा, जगत में ये जीवन है दिनचारा। 4 दिन की जिंदगी मिली है, उसमें ऐसा कोई कर्म हमसे ना बने जिससे किसी का दिल दुखा हो और हमारा परलोक बिगाड़ता हो।